अगर सन 70 के हिसाब से भाव को लगावे तो आज गेहूं का रेट 8,000 रुपये क्विंटल का बैठे। मास्टर की तनख्वाह तो लगा ले, कर्मचारियों की या कोले तो लगा ले, सीमेंट सरिया तो लगा ले, डीजल खाद डीजल तो यूरिया तो लगा ले, डाई से लगा ले। यो जो शहरी वर्ग है, अगर चीनी पे 5 रुपये बढ़ गए और दूध पे 5 बढ़ गए तो ये कहने लगे बात जो कहने लगा मतलब हमारा तो मिठाई का स्वाद बिगड़ गया। 2024 साल अगली भाजपा के जितने भी मंत्री विधायकों को तो भिपाई देती थी। 2-4 जिले हमारे तो लावे धोरे गए, इन्हें विधायकों को भिपाई देती थी। अब ये मंत्री संतरी से बच रहे, इन्हें भी भिपाई आ रही। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय भीम, राम राम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का जो आप गाँव गुआंड में आए। आज मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसानों के द्वारा धरने का 7वां दिन है और धरना एमएसपी को लेकर, गन्ने के बकाया को लेकर नया सत्र चालू हो गया है। गन्ने पर अभी तक कोई रेट निर्धारित नहीं किया गया है, इसको लेकर और भी बहुत सारे मुद्दे किसान मुद्दों को लेकर मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में झोपड़ियां लगी हुई आपको नज़र आएंगी और जिस तरीके से किसानों ने यहाँ अपने तंबू, अपने झोपड़ियां लगा दी हैं, वही हाल कभी सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर का था। तो किसानों से बातचीत करेंगे, क्या कारण है, इतने दिन हो गए लगातार क्यों इस तरह के धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं किसानों को, किन कारणों की वजह से किसानों को इकट्ठा होना पड़ता है। और अभी यहाँ पर राकेश टिकेत जी और गौरव टिकेत जी भी मौजूद हैं। अभी उनसे बातचीत नहीं हो पाई है, मीटिंग चली हुई है, तो बाकी जो किसान हैं उनसे बातचीत करेंगे। दूसरा, भारत सरकार ने अपना बजट भी पेश कर दिया है, तो बजट को लेकर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले क्या नाम है जी? चौधरी सौदान सिंह। अच्छा चौधरी साहब, जो 7वां दिन आज दिखे हैं? हाँ 7वां दिन है। इन्हें पकड़ो, कोई बात नहीं। तो ये जो 7वां दिन है आज, दिक्कत नहीं आई इसमें कुछ 7 दिन में कुछ भी? हम तो दिल्ली में साल भर लो दिक्कत नहीं आई, यहाँ 7 दिन में क्या दिक्कत आएगी? हम तो साल मतलब वहाँ साल भर लो बैठे रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें तो भाई ऐसा ही मतलब जो अपने घर में रहना, ऐसा यहाँ रहना, क्या परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कारण है यूँ, मतलब क्यों बैठना पड़ा? दोबारा थे फिर दिल्ली बैठे थे, यहाँ बैठ गए? अरे भाई जो पहले वादे करे थे वे पूरे नहीं हुए, वादे पूरे कर दे जो उनसे वहाँ दिल्ली में करे थे, हम उठ के चले जाएंगे। मतलब जो है नु कहे किसान को भी जा, मतलब जो बजट में नु कहे कहने लगा मतलब जो है भाई इतने करोड़ का और लोन के नाम का पास कर दिया। भाई लोन क्यों दे, हम हमारा भाव दे दो ना, हमें तो हमारा भाव चाहिए। लोन क्यों दे हमें, मतलब जो कर्जे में क्यों दबे हैं, हमें तो हमारा भाव दे दो। भाव कहीं का मतलब गन्ने का ही और कोई और भी? सारी चीजों का भाव है, खेती जितनी भी है, अगर सन 70 के हिसाब से भाव को लगावे तो आज गेहूं का रेट 8,000 रुपये क्विंटल का बैठे। मास्टर की तनख्वाह तो लगा ले, कर्मचारियों की या कोले तो लगा ले, सीमेंट सरिया तो लगा ले, डीजल खाद डीजल तो यूरिया तो लगा ले, डाई से लगा ले, जो रेट बैठे 8,000 रुपये क्विंटल का बैठे। दुनिया खिल्ली पाट जगी, मतलब जो है यो किसान का ही चिन्ह जो मतलब जो जेल रहा इस तरीके से। आज मतलब जो है इतनी परेशानी है किसान को, हमारे बच्चे इस खेती को करना चाहते नहीं, मजबूरी है। तो फिर जब खेती नहीं करने के वही जो 3 काले कानून आए थे, वो तो दोबारा फिर अडानी अंबानी पे चली जाएगी खेती, तो फिर कैसे इसका इंतजाम किया जाए? भाई सर क्या कर सके, नु तरस्त हो गई तो यहाँ बैठे नु बता तू, मतलब जो है आज मतलब जो है हमारे बच्चे पे किसी पे 50 बीघे भी जमीन आवे तो कोई ब्याह करने को तैयार नहीं, अपोजिशन होगी। शादी भी मतलब जो है खेती वाले के को करने को तैयार नहीं, बजाकत क्या कर रहे हैं, चाहे चपरासी की नौकरी उसकी शादी हो रही, पर मतलब जो है उसकी नहीं हो रही, मतलब जो है खेती करने वाले की यहाँ लो दिक्कत आ गई। मतलब जो अगर जो भाव अच्छे मिलते इसमें गुजारा होता तो सारे काम पहले की डाल से लग रहे नु कह रहे थे पहले उत्तम खेती मध्यम बाण निषद चाकरी भीख निदान। आज मतलब जो है ये सबरी चाकरी सब तो ऊपर हो रही, खेती सब तो तड़ चली गई। तो ये नौकरी वाला मामला ठीक है या ये खेती वाला ठीक है? दोनों ठीक है। ताऊ जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुखपाल है, वो कहे सुक्का गांबर वाला। अच्छा हाँ। ये पंजाब में सुच्चा भी था, हाँ? थोड़ा रास्ता दे दी। तो जो ये के रेट के लगवाए हो गन्ने के? गन्ने के रेट, गन्ने के रेट तो वे लगवाया हूँ। अब जो खर्चा आ रहा है इस पे, इसका खर्चा का भी पता कितना गन्ने पे खर्चा हुआ है, पता ही ना। ये तो जो खा रहे हैं इन्हें किसानों का माल को खाने की कोशिश है, नहीं तो इन्हें किसी के गन्ने की कोई तेज हो जाओ, मंदा हो जाओ, इन्हें कुछ ही की परवाह नहीं, चाहे भूखे मर जाओ किसान, इन्हें नहीं चिंता है किसान की। ये तो बहुत किसानों सारी चीज है, नालायक सरकार है। यो जो शहरी वर्ग है, अगर चीनी पे 5 रुपये बढ़ गए और दूध पे 5 बढ़ गए तो ये कहने लगे बात जो कहने लगा मतलब जो हमारा तो मिठाई का स्वाद बिगड़ गया, हमारी चाय कड़वी होगी। ईशन उन्हें देखते कि भाई का पानी चला रहा ठंड में उतर के भाई इसके जाग तो उनको लखा कर ले कुछ, मतलब जो है इनके टेस्ट बिगड़ जा पहलियों में।
ये कुछ तो ये जो सरकार है, ये सरकार भी तो आप ही लोग लाए ना, किसानों ने खूब दबा आउट करा भाजपा है। अरे सरकार को लाए तो भाई बढ़िया काम करेगी, पर नू बता पहले किसका क्या देख रखा या तो मतलब सब ये तो सब राजनीति वाले ऐसे ही हैं, किसी को लिया तू सारे के सारे ऐसे ही हैं। तो फिर ज्यादा यकीन किस पे है, जयंत चौधरी पे यकीन है अखिलेश यादव पे? भाई यकीन तो देखो अपने पे ही व्यक्त रहे और पे तो मतलब जो है क्यों करेंगे यकीन। जयंत भाई चौधरी पे यकीन ज्यादा। चरण सिंह ने काम कराया किसानों का, जयंत का तो पता नहीं बेचारे का भविष्य आगे क्या करेगा कैसा करेगा, आगे की बात तो आगे देखी जाएगी। पर जो काम चरण सिंह ने कराया किसानों का आज लोग किसी ने कराया नहीं। आज मतलब जो है पटवारियों ने हड़ताल करी थी उस टाइम पे और चरण सिंह ने वे सस्पेंड करे थे सारे के सारे, सारी दुनिया की हड़ताल होली पर पटवारियों ने आज लो हड़ताल नहीं करी। पटवारी आज लो मतलब जो हमारे बैठे उसके मतलब डक भी लोग दब रहा ये भी लोग दब रहा देख लो, तो ऐसा था वो। ये किसान की कर दबेंगे जो डक उठ रहा जाए। अरे दिल्ली में दबा यहाँ भी दबेंगे, मतलब जैसी कोई बात नहीं, सब होगा धीरे धीरे काम सब हो जाएगा। मतलब मेरे केस लग रहे हैं कि ज्यादा नहीं हो जाएंगे और अरे केस तो लगते ही रहे, केस तो मतलब जो है भाई किसानों पे पहले तो ही लगते हैं, किसान केस कास्ट नहीं डरता है, तो चलते ही रहे केस पेश। चलो नहीं गए, इधर भी बात करते हैं। भाई क्या नाम है? भाई विनर राठी। क्या नाम है? विनर राठी भाई। बहुत आराम से तो बोला, खाया पिया नहीं कुछ? खा पिया के यार तबीयत अच्छी हो रही। क्यों? के करे तड़की तो फिर भाई भागे दौड़े, इस सरकार ने बिरान कर दिए भाई। कभी तो खेत में ये बाजार बढ़ रहे, कभी तो ना काटो ना तो ये लिकड़ते और ना फसली हो रही। पता नहीं यार ये सरकार सोच के रही। इस सरकार का तो अंत आ लिया। अंत को आइलिया नु गए थे 2022 में जेल लिए, तो फिर अटके फिर है कि बाबा अटके फिर बन गया। देखो सहज हो जाएगा 2024 आ लग रही। 2024 आ लग रही। भाजपा के जितने भी मंत्री विधायकों को तो फिफाई दे दी थी, बस 2-4 जिले मारे तो लावे धोरे गए। इन्हें विधायकों को फिफाई दे दी थी, अब ये मंत्री संतरी से बच रहे, इन्हें भी फिफाई आ रही। इन्हें भी फिफाई कुशामंद कर रहे नेताओं की, और ले मजा आएगा पाँव पकड़े बोले जी हमारा पंड छोड़ दो। हमारे नेता ऐसे थोड़ी है, इनका पंड छोड़ देंगे। इन्होंने 2 यूनियन बनाने में भी रटक नहीं रखी, 2 यूनियन 2 फाड़ करने में भी रटक नहीं रखी, पर इन पे किसानों का कुछ नहीं बिगड़ा। बस खेती तक मजबूर कर रहे किसानों को, ये खेती तक मजबूर कर रहे कि ये बाजार जो भागे फिर नहीं खेत में, खेत खा रहे, खेत खा रहे। किसानों का गन्ने का पेमेंट देख लो भाई, किसान कहीं भी चले जाओ दुकान पर जाएगा, दवा के पीछे नगद देगा, खाद हो बीज हो कुछ भी चीज लेने चले जाएगा, उसके पैसे मिल वाले क्यों दे रहे नकद? सरकार दबू बैठी, सरकार नहीं इस्तेफा रही। जो चाह योगी जी ढोंगी जी जो उनसे बैठा लखनऊ, जो चाह 1 घंटे में पेमेंट हो जा, 1 घंटे में। अरे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अभी तो। सुप्रीम कोर्ट ने देख लो भाई, आपको पता सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो सरकार तो नीच है। किसान को लोन देने के नाम की तो तैयार है, पर गंडे का पेमेंट नहीं देने की। क्यों नहीं दे रही भाई गंडे का पेमेंट? किसान बेवकूफ है, नहीं दे रही। अब हो जाएगी इनकी बुद्धि सेट हो जाएगी, थोड़े से दिनों में बुद्धि ठीक हो जाएगी। 2024 आ लावे फिर यह मंत्री भागे दौड़े अंगे थिंगे। कोई नहीं। आपका क्या नाम है जी? मोतीराम कश्यप। अच्छा मोतीराम जी कश्यप तो एक डब्बा वोट कर रहे हैं वैसे बीजेपी थे। असलियत में जो है अब समझ लिए कश्यप भी जो है कि ये बीजेपी हमारी नहीं है, ये उद्योगपतियों के लिए है। तो लेट आया समझ में या बखती है क्या? बस अभी लेट आ जा और या बखती हो जाओ, अभी टाइम से हो जा, अब टाइम से आ रहे लोग। जब जाओगे तभी सवेरा। हाँ जब जागो जब ही फेरा। तो फिर 2024 भी नजदीक है, क्या रहेगा? 24 में तो इनका इलाज ही हो जाएगा, बीजेपी का इलाज होना। अनुगा इसमें भी करेंगे 2022 में भी, टिकट साहब भी करते इलाज करने ना। इलाज तो वाह, अब मुजफ्फरनगर का देख लो, एक्सपायर होगी उसकी गोली की डेट। यहाँ कितने विधायक हुए अभी 22 में, कितने विधायक हुए इनके देखो। 6 में से जो है 1 रह गया, और 1 भी ऐसा है कि अभी अगर इसका भी चुनाव हो जाना 1 का भी, तो ये भी साफ है। तो ये जो भाई ताऊ जी हैं ये भी काफी बात कर रहे थे, इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है दिनेश पुंडीर। अच्छा तो भाई साहब ये जो मामला चल रहा है 7 दिन तक बैठे किसान यहाँ, ये क्यों बैठे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? भाई किसान तो जब से आज़ाद हुआ देश तब से आज तक किसान दिक्कत में ही है, और दिक्कत इसलिए है कि उसके जितने भी मुद्दे हैं, परिस्थिति है, उसका जीवन है, उसकी कार्यनीति है, वो सब अधूरी है। मेरे ख्याल 16-17 बार सरकार बदल चुकी, लेकिन एक भी सरकार ने कोई समाधान आज तक दिया नहीं। तब मैं तो इन किसानों को भी कहना चाहता हूं, मैं आज पहली बार ही आया, कि ये अब सरकारों से डिमांड करना बंद करें कि जी हमें ये चाहिए, हमें ये रेट चाहिए। अब ये उल्टा सवाल करें सरकार को कि सरकार बताए सरकार चलाने का खर्चा कितना है। ये चालान, ये टैक्स, ये
दुनिया भर के कानून, ये सब सरकार लूट रही। और सरकार एक बिजनेसमैन व्यापार की तरह काम कर रही, जबकि सरकार है डेमोक्रेटिक। तो यहाँ देश की जनता के अनुरूप उसे कार्य करना चाहिए। कहाँ इन्होंने जीएसटी, कहीं इनकम टैक्स, कहीं सेल टैक्स, ये नहीं। सरकार के पास 3 काम है, व्यापार, सरकार और प्यार। प्यार किस तरह कर रही सरकार? तो प्यार नहीं करेगी। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। 3 काम होते हैं सरकार के, प्यार, विस्तार और व्यापार। ये तीनों में फेल्ड है। और एक सरकार नहीं, जितनी आज तक रही वो सारी फेल्ड ही थी, क्योंकि अगर एक भी करती तो वो बदलते क्यों? तो पर्सन अब उल्टे होने चाहिए कि भाई हम सरकार बताए कि सरकार को चलाने का क्या खर्चा, और वो खर्चा चलाने का क्या है? सुरक्षा और संतुलन। तो सुरक्षा किसकी? मिलिट्री। वो भी हमारे सब बच्चे हैं, तो उसे कितना चाहिए? उसका बजट 1 लाख करोड़ 1 रुपए में आ जाएगा। और ये ले रहे टैक्स भी, कहीं चालान लगाओ, ट्रैक्टर का चालान लगाओ, गाड़ियों पर टैक्स लगाओ, रोड टैक्स लगाओ, टोल नीति लगाओ, इनकम टैक्स लगाओ, जीएसटी टैक्स लगाओ, हर चीज पर टैक्स है। उससे क्या हो रहा कि टोटल जो जनरेशन पावर है, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, व्यापारी हो, नौकरी वाला हो, उसका 74% सरकार पर जा रहा। तो नुकसान यहाँ है। सरकार कैसे होगी? हर एक आदमी की दौड़ क्या है? सरकार में जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहां जाते ही मलाई मिलेगी। 10-20 करोड़ रुपए तो 2 मिनट में, 2 महीने में उसके घर पहुंच जाएंगे। ये किसान वहीं के वहीं फिर रहेंगे। और भी भाई, क्या नाम है? प्रभात मलिक भाई। प्रभात मलिक। कपड़े तो बड़े बन ठड़का रहा, ऐसे आंदोलन में रहा, वैसे घूमन ही रहा। नहीं, आंदोलन में है भाई, 7 दिन तो यही है। हमारा तो टेंट भी लगे हुआ है यहीं। हाँ, तो क्या नाम कह रहे भाई तुम? भाई काम के लिए तो है रे, हमारा दुर्भाग्य ही है अनिरुद्ध भाई। इब सरकार का आप देख सको कैसा रवैया हो रहा। सरकार ने अपना बजट भी आया, बजट में किसानों का क्या जिक्र कराया सरकार ने? इसमें हमें साफ साफ पता चल चुका कि एमएसपी नहीं होगी। एमएसपी का बिल्कुल भी उन्होंने जिक्र नहीं कराया, ना एमएसपी का कोई बात होगी। आप बजट में देख सको। और बजट की नहीं पूछ रहा, मैं तो पूछ रहा। मैं कहीं जो प्रकरण चल रहा 7 दिन हो गए, इसमें बनेगी नहीं बात को, एक वैसे ही फिर रह जाएंगे मामला। भाई बनेगी। गाजीपुर बॉर्डर पर भी सभी कहे थे, सरकार वाले कहते कहले कुछ नहीं होने का। साल भर वहाँ भी रहे, अपनी बात मनवाई। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। यहाँ तक फर्क पड़ा, सरकार पे बैठे रहो, सरकार पे कुछ जोर पड़ रहा नहीं पड़ेगा भाई। रोड बंद थे, वो लोग था मामला सारा। धरना प्रदर्शन है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। प्रशासन हिल रहा, प्रशासन को पता कि धरना प्रदर्शन हो रहा। और बहुत जल्द आप देख सको, बहुत जल्द हमारी समस्याओं का समाधान होगा। ऐसी कोई बात नहीं है समस्या का समाधान नहीं होगा, बहुत जल्द समस्या का समाधान। ताऊ जी तो एक बार बजट को पूछ रहे हैं, बजट का क्या मामला रहा है? बजट के कैसा बजट है? ताऊ जी जो ये बजट बड़ा चल रहा है कई दिन का मामला, अब वो बजट आएगा, बजट आएगा, बजट आएगा, तो कैसा बजट है आयु? भाई बजट हमें तो किसान के हित का तो लगा नहीं हो बजट। भाई अगर मान लो मतलब जो किसान के हित का होता नु सुनने में आ रहा था भाई सम्मान निधि बढ़ेंगे वाला, वो सम्मान निधि क्या, मैं तो मानता नहीं उसका कुछ। भाई हमें तो हमारे बहा दे दो, कहीं की सम्मान निधि हमें भीख क्यों दो? मतलब जो हमारा बहा दो ना, हमें तो सम्मान निधि चाहती नहीं। पर उसे नु कहते भाई बधावेंगे, इबका नु कहेंगे भाई वो 10,000 हो जाएगी, 8,000 होगी, 4 अन्य भी नहीं बताए। अरे एक बात बताओ, एक नौकर के पैसे भी नहीं लिकटते उसमें, तो कहीं की सम्मान निधि। अरे एक नौकर की तो नौकरी तो दे दो। इतनी पेस्टिसाइड होगी महंगी, मतलब जो है खर्चे बहुत बढ़ गए, खेती में बहुत खर्चा बढ़ गया। 7 लाख रुपए तो ऊपर लगा करेगा टैक्स भी, किसानों का तो ठीक ठाक होगा हिसाब, 7 लाख तो ऊपर तो होगा ही। अरे भाई जो ठाड़ा हो वह कुकरी कर लो, मतलब जो ठाड़े को क्या कह सके बताओ? वो तो मतलब जो ठाड़े की बात है। हम क्या मतलब जो किसान तो बेचारा भाई रो ही तो सके, रो रहे यहाँ भी मतलब जो, और क्या। तो मानना ना मानना तो सरकार की बात है, अपना दुखड़ा सभी रोवे आगे, दुखड़ा रो रहे अपना। तो जब समाधान, आखिरी समाधान क्या बनाए बात का? भाई हमें तो ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से हमारा एमएसपी मूल्य कर दो हमें, मतलब जो और ना सम्मान निधि चाहती ना कुछ चाहता। सम्मान नहीं चाह रहा बिल्कुल किसानों ने, सम्मान निधि हमें नहीं चाहती, हमारा तो उसके हिसाब से रेट दे दो सब, मतलब जो स्वामीनाथन के हिसाब से हमारा वो लागू कर दो, मतलब जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो, वो चाह हमें तो उसके हिसाब से। दूसरी का मांग है उसके हिसाब से फिर हमारा जो सन 70 के हिसाब से भाव बैठे वो हमें मिलन लगेगा, मतलब जो। हाँ अच्छा, कपड़े तो खादी के पहन रहे होंगे आप? अरे कपड़े तो भाई एक बात बता, कुछ हमने डकैती देख कर तो कपड़े लाने रखे, कमावे खेत में रात दिन, मतलब जो रात दिन ले करे काम को। कपड़ों का भी भरोसा हो गया का? किसान जो हम चीथड़े पहनेंगे जब भी किसान होगा,
वो पहले पहले कह रहे थे दिल्ली वाले कपड़े बढ़िया पहन रहे, फोन ले रहे, महंगी गाड़ी ले रहे, किसान नहीं है। तो कुछ एक बात तो बता, हम लंगोटी वाले में लंगोटी में बढ़िया लगेगा जो लंगोटी का किसान था। अरे के नाम ना तो मतलब जैसा कमावे हमें भी चाह कुछ, मतलब जो हमने कुछ हीरे जवाहरात तो पहन नहीं रखे ना रे। हीरे जवाहरात तो थे पहले किसानों में, पहले कहाँ थे तन्ने देखे भाई हीरे जवाहरात किसानों पे, इन पे तो कभी नहीं थे। किसानों में पहले तो ठीक हिसाब था, जब तक सरकार आने की, जब तक मामला खराब हुआ नहीं, मतलब जो हीरे जवाहरात इस पे बेचारे पे कभी नहीं रहे, तो अंदाता चल नहीं तोड़ाई गए तो दुनिया की 71 कमाता आया पहले थी, सबकी 71 कमावे। इसे मतलब जो है सारे काम में कहेगा, मतलब जो है काम तो पहले ले राम का नाम भाई, एक तो राम का नाम मतलब जो इसका वही है, जब भी और जोड़ेगा अगले राम का नाम, ट्रैक्टर जोड़ेगा ले राम का नाम, इसका तो राम का नाम तो वहीं पूरा हो ले, ऐसा राम के नाम तो और ज्यादा फुर्सत होती ही नहीं। पहली बात तो यह है। और भाई अब जा मतलब जो है पहले के मुकाबले ये तो जरूर है कि भाई मतलब जो किसान की जो जान बची वह उसका उत्पादन बढ़ के बची, बात है कोई जान नहीं बची, पैदावार इसकी थोड़ी बहुत बढ़ी तो इसकी जान बच रही, यानी तो बिल्कुल जान बच रही रही कतई भी। और अब के देख लियो, अब का मतलब जो है इसमें 38 में इतने रोग लग रहे, लोगों के 40-40 30-30 क्विंटल के बिगे के खेत हो रहे, और इन्हें आदत पड़ रही 70 क्विंटल के बिगेगी। अब का देख लियो कुकर होगा जो बाकी ठाकिर बिल भी पटे ही नहीं। जी। अभी हम मुजफ्फरनगर के ये जीआईसी ग्राउंड में है, और किसानों की जो समस्या है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ रही है। किसान ये समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से मुझे काम करना है, मैं किस तरफ जाऊं, किस दिशा मुझे जाना चाहिए, और मैं किसको जिताकर अपने लिए खड़ा करूं ताकि मेरी जो मांगे हैं, जो मेरी समस्याएं हैं वो दूर हो सके। एक तरफ मैं देख रहा हूं लगातार बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि खेतों पर भी मीटर लगेंगे, मीटर घर के भी लगाए गए हैं, इतना बिल आ रहा है, लगातार चोरी की बिजली दिखाकर उनको परेशान किया जा रहा है। आवारा पशुओं ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले कई सालों के, इतने आवारा पशु हो गए हैं। ऊपर से गन्ने की जो रिकवरी थी वो घट रही है, गन्ने मिल जो है पेमेंट टाइम पे कर नहीं रहे हैं, दाल सब्जी किसान कर नहीं पा रहा है। और अगर गेहूं और धान बेचने के लिए यहाँ नज़दीक कोई मंडी नहीं, अगर हरियाणा में जाना पड़ता है तो वहाँ रोक लगाई जा रही है। अब किसान ये समझ नहीं आ रहा है किसान की कि वो करेगा तो करेगा क्या। अगर इसी तरीके से किसानों के साथ होता रहा तो बहुत जल्द किसानों को अपनी ज़मीनें बेचकर, किसानों को अपने जो जिसके लिए पूरी जीवन उसने लगा दिया उन ज़मीनों को बेचकर किसानों को सड़कों पर आना पड़ेगा, दोबारा से फिर धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे। ये हाल अंग्रेजों की सरकार में भी नहीं था जो अब हो गया है, इतना परेशान किसान हो गया है। उसके सामने एक चुनौती नहीं है, और चुनौतियाँ लगातार बढ़ रही है। एक तरफ उसे अपने बच्चों की शादी भी करनी है, बच्चों को पढ़ाना भी है, बच्चों को बाहर भी भेजना है, लेकिन उससे भी वो बिल्कुल त्रस्त हो चुका है। अगर आप भी किसानों की चाहते हैं किसानों को आगे बढ़ाया जाए तो किसानों को सहयोग करें, किसानों को किसी तरीके से सपोर्ट करें और जुड़े रहें गांव गुआन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।